जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए हमारे 7 सपूतों ने तिरंगा फहराने के क्रम में जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस कुर्बानियों को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। क्योंकि देश की आज़ादी जो मिली थी, देश के हर वर्गों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, सबको अधिकार मिले और उनके अधिकार को कोई छीनने का काम नहीं करे, इसके लिए मिली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद है पटना के 7 शहीद स्मारक के पास, जहां पर आरजेडी की ओर से एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आरजेडी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। शहीदों को शहादत दिवस पर माल्यार्पण किए जाएंगे, श्रद्धांजलि दी जाएगी। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी के नेता, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। जो ये क्षण है इसके बारे में कुछ देखिए, जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए हमारे 7 सपूतों ने तिरंगा फहराने के क्रम में जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस कुर्बानियों को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। क्योंकि देश की आज़ादी जो मिली थी, देश के हर वर्गों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, सबको अधिकार मिले और उनके अधिकार को कोई छीनने का काम नहीं करे, इसके लिए मिली थी। लेकिन जिस तरह की साजिश चल रही है, उस साजिश के खिलाफ हम सभी को सजग रहना होगा और उसके खिलाफ संकल्प लेना होगा कि शहीदों की शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। देश और देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, जो आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, उस आज़ादी को अक्षुण्ण रखते हुए भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने का हम संकल्प लेते हैं। एजाज जी, विजय सिन्हा जी ने तो सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया है 2 एपिक कार्ड को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विजय सिन्हा जी के पल्ला झाड़ने से नहीं होगा। आप एसआईआर के क्रम में दोनों जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं ड्राफ्ट लिस्ट में, उसमें स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि आप दोनों पर दस्तखत किए हैं। आप भाग नहीं सकते हैं। और आप जो कहते हैं कि हम अप्रैल 2024 में दिए थे, तो अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक जो पुनरीक्षण के कार्य हुए थे, उसमें भी आपके नाम आए थे। आपने 7 जनवरी के बाद उसको देखने का काम क्यों नहीं किया? और एसआईआर में जब आपसे बीएलओ दस्तखत कराने के लिए दोनों जगह आए थे, तो आपने दस्तखत क्यों कर दिया? अगर बीएलओ ने दस्तखत आपसे नहीं कराया है, तो चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। और चुनाव आयोग को चाहिए कि वो इस तरह के कृत्य के लिए माफ़ी मांगे और उस बीएलओ पर कार्रवाई करे, और साथ ही साथ चुनाव आयोग किस तरह से एसआईआर पारदर्शिता के साथ कर रहा है, उसका पोल खोल गया। हमारे साथ है एजाज अहमद साहब और इन्होंने साफ कहा है कि विजय सिन्हा के पल्ला झाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह का स्थिति बिहार में हो रहा है एसआईआर के मामलों में, वैसे में कड़े तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।